बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन मखनी हांडी बना रही हूँ। चिकन मखनी बना रही हूँ। हांडी में नहीं बना रही, कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन चिकन मखनी इसका नाम है। उसमें हमने 2 टेबलस्पून मक्खन डाला है। मक्खन के साथ ही हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके अलावा और इसमें इंग्रेडिएंट ये हैं। ये 1 किलो चिकन है, कढ़ाई कट है, ये बोटी कट। ये टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसका मैंने टमाटर इसलिए मैंने काटे हैं कि इसका मैंने ये पार्ट निकालना है, और क्योंकि ये फिर गलता नहीं है बिल्कुल। इसको मैंने पीसना है। इस 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने पीसना है। ये हरी मिर्च है, अदरक है, पिसा हुआ ज़ीरा, ये चिकन पाउडर है, वो जो क्यूब आता है, आधा क्यूब हमने लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च है, ये घर की मलाई है, और ये दही है। अभी वो जो मक्खन गरम हो गया है, उसमें चिकन डाल दिया है। इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। इसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे। उसको चिकन को हमने मक्खन और उस अदरक लहसुन के साथ और तेल के साथ ज़रा भून लिया है। इसमें मैं अभी हरी मिर्च मैंने डाल दी है। एक एक चीज़ डाल के भूनते जाएं और ढक्कन ना रखें, वरना चिकन बहुत जल्दी पानी छोड़ता है और बहुत गल जाता है। इस पर नमक हस्बे जायका डालेंगे। डाल के मैंने इसको 5 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। नमक हस्बे जायका है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून कुटी हुई, जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पाँच से 10 मिनट तक इसको बग़ैर ढक्कन लगाए फ्राई करेंगे। मैंने 5 मिनट भून लिया है मसाले डाल के। इसमें मैं अभी वो पिसे हुए टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे, उसको मैंने पीस लिया है। हम इसको मज़ीद इसमें पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। फिर उसके बाद से क्रीम और ये जो भी चीज़ें डालनी हो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ये इसको मैंने 10 मिनट भून लिया है। टमाटर डालने के बाद इस 2 टेबलस्पून दही मैंने फेंट लिया है। अब इसमें मैं हाफ़ जो है ना, मैंने चिकन क्यूब डाला है। जो चिकन पाउडर होता है ना, यखनी पाउडर जो होता है, यखनी क्यूब जो होता है, वो मैंने डाल दिए है आधा। इसमें हम मिक्स कर रहे हैं इसको। अभी दही में मैंने चिकन क्यूब डाला था, उसको मिक्स करके इसमें डाल दिया है। 2 टेबलस्पून दही है। इसमें दही और चिकन क्यूब मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई अदरक डाल रही हूँ, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस हांडी में, ये मखनी हांडी में ज़्यादातर काम मिक्सिंग का होता है। ये अच्छी तरह से इसमें चिकन में ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं और इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। इसमें जो बाकी बचा हुआ था उसको स्पैचुला की मदद से, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिज़क है। मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं ये घर की मलाई है वो मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास घर की मलाई है तो घर की मलाई डालें, वरना तो आप
पैकेट वाली क्रीम भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक दम देंगे, उसके बाद से डिश आउट करेंगे इसको। इसको 10 मिनट दम दे दिया है। हरी मिर्च डाल के मज़ीद मैं 5 मिनट इसको दम दूंगी। अभी चिकन मखनी हमने बनाया है, तो उसके साथ हम ये घर के नान बना रहे हैं। हम ये हमारा तवा है, इस पे रोटी डालते हैं, फिर नीचे से पक जाती है, फिर हम इसको उलट देते हैं। अभी आपके सामने मैं करूँगी, आप देख लीजिएगा। ये जैसे पिज़्ज़ा की डो बनती है वैसे ही हमने आटा बनाया है। आप मैदे से या ब्राउन आटे से भी बना सकते हैं। वही तरीका है जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं। अब ये रोटी मैंने बना ली है। अब इसको हाथ में लेके नीचे, इसके नीचे पानी लगाएंगे। अब ये नीचे से जब ये पक जाएगी तो फिर उसको हम ऐसा ही तवे को उल्टा देंगे, तो नीचे से वो खुद ब खुद तंदूर की तरह पक जाएगी। रोटियां मैंने बना ली हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन लगाया है, मक्खन देसी घी। कांटा नहीं इसके ऊपर ये देखें, अब थोड़ा थोड़ा सा कांटे से या छुरी से सुराख करें ताकि ऊपर से बबल ना बने। अभी इसको नहीं करें, अभी इसको मैं ऐसा पलटा दूंगी इसको। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, इस पे बिल्कुल ये ब्राउन हो जाएगी, तो फिर नीचे से हम लोग इसको इसे छुरी से नीचे से लगा के नीचे सरफेस पे, और फिर हम इसको बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगी जैसे ये है। तैयार हो गई ये रोटी, देखें बहुत ही अच्छे नान बनते हैं। आप अपनी मर्जी से पराठे भी बना सकते। मिनट तक दम दिया था, पहले 10 मिनट दिया, फिर 5 मिनट हरी मिर्च के साथ दिया। अब तैयार हो गई है। अब इसका मैंने डिश आउट कर लिया है। हरा धनिया आप इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद से फिर इसको गरम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से गरम गरम मैंने नान भी साथ में बनाए हैं, उसके साथ ज़रूर सर्व करें। और मुझे अपने दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को जायका KPK को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें, और ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।